बीएमसी चुनाव को लेकर के अब चुनाव प्रचार अभियान चरम पर पहुंच गया है। सभी दलों के नेता अब चुनाव प्रचार अभियान में तेजी से जुट गए हैं। वहीं बीएमसी चुनाव 2026 पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, नवी मुंबई में चुनाव प्रचार बहुत तेजी से चल रहा है। लोगों में उत्साह है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। पिछले कई सालों से जो सुविधा देनी थी वो नहीं कर पाए, उसका काम एकनाथ शिंदे ने किया। यहाँ पुनर्विकास का मामला बहुत बड़ा है, उसको सुलझाने का काम शिवसेना करेगी। हम यहाँ देख रहे हैं कि अंदर की सड़कों की हालत बेहद खराब है। शिवसेना ये काम करेगी। ये चुनाव हम विकास के मुद्दे पर ही जीतेंगे। इस पूरे प्रचार अभियान को लेकर के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। नवी मुंबई में चुनाव का प्रचार बहुत तेजी से चल रहा है। बहुत ही उत्साह है, लोगों में जल्लोश है, लोगों में काफ़ी बदलाव की भावना है। लोग परिवर्तन यहाँ चाहते हैं। पिछले कई सालों से कंडोनियम में जो सुविधा देना था वो नहीं कर पाए, उसका निर्णय एकनाथ शिंदे ने लिया। यहाँ पर कुछ बिल्डिंगों को सीसी देने का निर्णय लिया है, कुछ बिल्डिंगों का पुनर्विकास करना है। यहाँ पर ज़रूरतमंद जो घर जिन्होंने बनाया है उनको रेगुलाइज करने का मामला है। यहाँ पर पुनर्विकास का मामला बहुत बड़ा है और उसको सुलझाने का काम शिवसेना करेगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि बाहर से तो रोड अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन इंटरनल रोड बहुत ही बुरी हालत में है। यहाँ कई जगह पे पीने का पानी नहीं है। तो इतने साल जो यहाँ पर सत्ता में थे उन्होंने ये करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाए, ये दुर्भाग्य है। लेकिन शिवसेना ये जरूर करेगी, लोगों को साथ देगी और लोगों को भी परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए, विकास चाहिए। ये चुनाव हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। अभी उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दे नहीं तो आरोप ही करते हैं। अभी उनके पास उन्होंने क्या किया, मुंबई के लिए क्या किया, मैं पूछूंगा। मुंबई के लिए उन्होंने 25 साल में क्या किया। मुंबई में हम 2.5 साल जब मैं मुख्यमंत्री था, अभी देवेंद्र जी है, 3.5 सालों में जो मुंबई का विकास हुआ है वो सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। आज कोस्टल रोड हो, अटल सेतु हो, मेट्रो के रुका हुआ काम हो, कारशेड का काम हो, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम हो, वहाँ गार्डन का काम हो, बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना का काम हो, कई ट्रैफिक के मुद्दे को हम सुलझा रहे हैं। तो इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो हमें सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट ही नहीं, लड़ने को तैयार नहीं, तो किसी को भी ये भी फॉर्म दे दिया। जब वो जाकर वहाँ देखता है वो वार्ड में, तो जो पैनल है, वो जो वार्ड में खड़ा हुआ कैंडिडेट है महायुति का, वो इतना मजबूत है कि वो सामने वाले का डिपॉजिट गुल हो जाए। ये डर के मारे विड्रॉ करते हैं। एक कैंडिडेट रहता तो अनअपोज होता है। ये तो नियम है, ये लोकशाही में, डेमोक्रेसी में ये जो है। तो जब उनके कैंडिडेट कई बार पिछली बार अनअपोज हुए तब उन्हें अच्छा लगा, अब बुरा क्यों लगता है, ये मेरा सवाल है। वहीं ठाकरे ब्रदर्स की सभा के बीच 12 जनवरी को शिवाजी पार्क मैदान कार्यक्रम करने की जानकारी ने राजनीति गरमा दिया है। इस सभा में महायुति अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकती है। यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर 11 को ठाकरे भाई गरजते हैं तो इस सभा में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जरूरी पलटवार कर सकते हैं। ऐसे में राज और उद्धव के बीच शब्दवाण पर बीजेपी शिवसेना पलटवार कर सकती है। बीएमसी चुनावों के लिए 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। नतीजे अगले दिन यानी कि 16 जनवरी को आएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।